वन ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, लियाकताबाद सिंधी होटल कासमाबाद पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आज का जो इशू हम राइज करेंगे वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन पे। जो छोटे छोटे प्लॉट्स पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, जो कि यकीनी तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कवानीन से भी मुतासादिम है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एहलकार, उनके अफसरान इन तमाम गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं। लियाकताबाद के पूरे एरिया में जितने भी इनके ब्लॉक्स हैं, सेक्टर, इन तमाम जगहों पे 90 गज से लेकर 100 गज तक की ज़मीनें जो हैं, उन तमाम ज़मीनों पे जो है वो हाई राइज बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं। वो हाई राइज बिल्डिंगें जो तामीर हो रही हैं उससे यकीनी तौर पे लोगों के अपने मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, मसाइब भी हैं। क्या कुछ हो रहा है हम चल के अंदर देखेंगे और अंदर देख के आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे कि यहाँ पर जो वायलेशन हो रही है सरकारी इदारों की जानिब से, उसकी वजह से अवामुन्नास को क्या परेशानी है। ये एरिया कौन सा कहलाता है? ये कौन सा है? ये टंबर मार्केट है, कासमाबाद का इलाका है। टंबर मार्केट है, पुरानी मार्केट। ये वाले प्लॉट ये सब कासमाबाद में आ रहा है, ये कासमाबाद में आ रहा है। कासमाबाद फिर आगे जाके मैं कैमरे में SPCA को दोबारा ये निशानदेही कर रहा हूँ। ये टिम्बर मार्केट है। टिम्बर मार्केट के कॉर्नर पर जो फ्लैट बन रहे हैं या जो भी पोर्शन बन रहा है ये इलीगल है इलाके के लोगों के साथ से। अगर नहीं है तो इससे इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि मुस्तकबिल में जो भी है मुतासरीन जो है वो रोड पर जाकर धरना ना दें कि हमें जो है वो दादरसी की जाए। नाज़रीन, ये वो रोड है जो कि कासमाबाद का टिम्बर मार्केट की रोड कहलाती है। ये इस रोड पे 150 फीट रोड है ये, और इसके इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनको जो है वो SPCA ने बाकायदा तौर पे जो है नोटिस भी दिया हुआ है कि ये तमाम की तमाम जो है ये यहाँ पर जो है डेमोलिश होंगी, ताकि ये सड़क जो है ये यहाँ से सीधी जाएगी बंदानी कॉलोनी की तरफ। लेकिन ये बंदानी कॉलोनी के पास अब जो फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी तजावज़ात की वजह से वो बहुत ही पतली हो जाती है गली, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत हेवी गुजरता है। लेकिन इसकी वजह से तमाम की तमाम लोग जो है परेशानी के भी शिकार होते हैं। तो हमने भी इसको थोड़ा सा हमने भी इसकी निशानदेही की है, और जो मुतालिक के महकमे हैं यकीनी तौर पर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस दायरे में भी तवज्जो देंगे। हम मज़ीद आगे चल के देंगे। हम इन गलियों में घूम रहे हैं नाज़रीन। आप यकीनी तौर पर जो इर्द गिर्द में कैमरामैन भी दिखाएगा आपको कि तकरीबन 100 गज के प्लॉट्स पे जितने भी यहाँ पर आपको इर्द गिर्द दोनों अतराफ में मुझे यहाँ पर जो है वो छोटे प्लॉट पे जो है बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। और ये तमाम की तमाम बिल्डिंग्स जो है वो पोर्शन की तौर पर तामीर की गई हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गलियों के अंदर जो है जो फैमिलीज़ यहाँ पर आकर कायम पजीर होती हैं, उसके बाद जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं, ये ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं, पार्किंग के प्रॉब्लम हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो इलाके के पुराने मकीन हैं यहाँ पे वो एहतजाज भी कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि सिर्फ कासमाबाद ही नहीं, पूरे लियाकताबाद में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं इन कंस्ट्रक्शंस को फौरी तौर पर रोका जाए, वरना यकीनी तौर पे यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझें कि एक माशरती बुराइयों का भी जन्म लेने का अंदेशा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आसाइशें हैं दुनियावी, जिनमें कि पानी का मसला है, जिसमें कि गटर का मसला है, और दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। जी, आगे हम मज़ीद आगे चल रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ये है वो गलियाँ जो जिसको हम गंदी गली कहते हैं। इस गंदी गली में यकीनी तौर पे जो ऊपर से है एक स्पेस होना चाहिए पीछे की बिल्डिंग की और सामने वाली बिल्डिंग। आपको मैं ये दिखा रहे हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग जो बनी है, तो उन्होंने जो सामने वाली बिल्डिंग है उसकी जो है दीवार के साथ जो है सिर्फ चंद इंच का फ़र्क छोड़कर उन्होंने बिल्डिंग तामीर की है, जो कि यकीनी तौर पर तकरीबन 3 फीट का हिस्सा उन्होंने बैक से जो है वो उन्होंने मिला कर दिया है सामने वाली बिल्डिंग से। तो ये कचरा हकीकी तौर पर बिल्डिंग पे कचरा जब इस गंदी गलियों में आएगा तो उसकी सफाई के इंतजामात जो हैं वो ना हो सकते हैं, और जो भी सफाई का अमला है वो उसको भी दाखिल होने में, फिर यहाँ से कचरा निकालने में कितनी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से देखें कि आप कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का एक अंबार लगा हुआ है, जो कि यकीनी तौर पर एक काफ़ी तवील अरसे से ये कचरा यहाँ पर मौजूद है, जो कि सफाई ना होने की वजह से रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। और
जनाब ये गटर की लाइन देखें, गटर की लाइन जो है यकीनी तौर पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से गटर की लाइन भी जमा है और इन्हीं बातों से इलाके के मकीन जो हैं वो परेशान हैं और उनका एहतजाज जो है वो इन्हीं हवालों से है। गलियाँ इतनी तंग हो चुकी हैं कि अपनी कन्वेंस नहीं खड़ी कर सकते हैं, इनकी 2-2 3-3 गाड़ियाँ वो नहीं आती हैं। चलो जी ये बिल्डिंग दिखाया तो इसको दिखाया कि इसमें बता रहे हैं कि जनाब इसको ऊपर पेंट हाउस भी बना हुआ है और 100 गज की इमारत है। 100 गज की इमारत पे जो इतना लंबी बिल्डिंग बनाकर और इसके अंदर जो पेंट हाउस वगैरह बनाया गया है उसकी सूरत हाल हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग के प्रॉब्लम हैं और लोग अपनी जुबान से ख़ुद भी बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है ये तो यकीनी तौर पे जो मुताल्लिक़ा इंजीनियर है, मुताल्लिक़ा महकमा वही दे सकता है। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से आप गलियों को भी देख सकते हैं कि गलियों में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ पर जो कचरों का हाल है यकीनी तौर पे इसकी सफाई में एक बड़ी परेशानी का सामना करता होगा। इस वजह से यहाँ पर कचरा जो है वो तकरीबन तमाम होता रहता है और गटर भी बोलते रहते हैं यकीनी तौर पे। बस बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, उससे कोई सरोकार ही नहीं है कि कैसे लोग रहेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, सोशल क्राइम बढ़ जाएंगे। ये है तमाम सूरत जो लोग अपनी खुद ज़ुबानी बता रहे हैं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि हम किसी की कोई शिकायत कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ को शूट कर रहे हैं जिससे कि लोगों को ये पता हो कि जनाब अली कि हम किसी की दुश्मनी में या कोई जानेदारी से काम कर रहे हैं। ये खुद लोग अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। जी अनीस भाई आप भी तो इधर ही रहते हैं, आपका तो ताल्लुक KMC से भी है, तो आप क्या कोई असर काम नहीं आया? नहीं, कोई असर काम नहीं आ रहा, कोई नहीं सुन रहा है। जो भी जिम्मेदार हैं लगता है सब मिले हुए हैं और आम आदमी भी बहुत परेशान था। तो इसीलिए जब इनकी परेशानी देखी तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना हिस्सा डालता हूँ, जो मुझसे कुछ हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि बिल्डिंगें बन रही हैं और बहुत सारे प्लाट अभी ख़रीदे जा चुके हैं, लेकिन ये जो लोगों ने शोर करना शुरू किया तो थोड़ा रोक दिया इन्होंने कि ताकि लोगों को जोश जज्बा ख़त्म हो जाए तो ताकि फिर हम अपना काम शुरू करें। अब आप ये देखें बिल्डिंग बन रही है ना, तो अब इसमें आप देख लें फिर क्या सूरत हाल होगी जब इसमें लोग रहेंगे। तो अगर 14 फ्लैट बनते हैं तो एक फ्लैट के अंदर 14 स्कूटर तो लाजमी चाहिए, 14 गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो क्या सूरत हाल होगी। अगर किसी के पास कार है, सारे मेन होल बंद कर दिए। ये देखें एक मेन होल ये है और एक मेन होल यहाँ पर है। दिखाना मेन होल दिखाए जरा। एक ये रहा मेन होल, ये देखें ये बंद कर दिया और देखें एक पूरा मेन होल वहाँ पे मेन होल बंद। अच्छा दूसरा मेन होल उधर है, वो दिखाए जरा उसको। तीसरा मेन होल आगे वो भी बंद कर दिया। फिर गटर का सिस्टम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह उस पर चल रहा है। जब जमादार खोलने आता है तो उसके बाद कोई टेक्निक आप सामने आ गया है। लाल भाई जब ज़्यादा शोर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ग्राउंड+2 बनाएंगे। इन्होंने ये लगा दिया, कहने का नहीं हम ग्राउंड+2 बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बना रहे। ये ग्राउंड+2 का नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है और एक ग्राउंड+2 तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो ऊपर ही जा रहा है। हमारे एहतजाज के बाद लगाएं, उसके बाद ये इन्होंने कहा था आगे नहीं लगा, अब ये तीसरे चौथे माले तक ले जाएंगे। यहाँ तक कि चौथे माले की बुकिंग तक हो चुकी है और यहाँ बैनर लगाया है कि हम नहीं बनाएंगे, हमें मुतमईन करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आंखों के आगे पर्दे डाले थे कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब साफ नुमाया है, पिलर की बुनियादें खड़ी हो चुकी हैं ऊपर। आप हो इसका ठेकेदार? आपकी है ये? नहीं तो हमारी भी नहीं। आप तो खड़े हो उस तरह तो में आपकी ही लग रही थी। किसी और का है जनाब। इनके हैं, मतलब दलाल हैं, इनके लिए काम करते हैं, इनको पैसे मुआवजा वगैरह। हेलो अपनी ज़बान से संभाल के। जी 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 मतलब मुंशी है, उनके काम करना है वो काम करो, जो काम करने आए हो वो काम करके जाओ। ये एक मिनट ये बहस ना करो। वो खातून है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा संभाल के जुबान इस्तेमाल करें, मुझे यहाँ पर संभाल के इस्तेमाल करें, खातून की इज्जत करें, ठीक है। अगर वो कुछ कह रही हैं तो आप उसको इस तरह ना जवाब दें, संभाल के, इसलिए कि ये अभी बदमाशी का दौर नहीं है। एक नंबर जानते हो ना, उस पर भी कॉल करेंगे तो यहाँ पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी गाड़ियाँ, ठीक है ना। आपसे इसलिए बदतमीजी नहीं, मेरे सामने बदतमीजी ना करें आप, बराए मेहरबानी किसी से बदतमीजी नहीं करें आप। आपसे जो पूछा जा रहा है आप मुझे बताइए कि ये आपका इस प्लॉट से क्या ताल्लुक है? जी आपका इस प्लॉट से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। जी फिर बोल क्यों रहे आप? जी वो ये उस बात कर दलाल के, उसके ऊपर मैंने बोला है। दलाल तो यार कमीशन एजेंट, इंग्लिश में कमीशन एजेंट कहते हैं। भाईजान मैं कोई ब्रोकर को मैं दलाल कहते हैं, तो बस मैं ब्रोकर को ही आपको बोलूँ। ठीक है जी, आपका नहीं है ये, ठीक है जी, ओके जी। आप लेकिन थोड़ा सा ख्याल किया करो। वो छोटे से 100 गज के प्लॉट पे यहाँ पर जो है वो 6 मंजिला यहाँ पर पोर्शन बन रहे हैं और इस पोर्शन की वजह से यकीनी तौर पर इस इलाके के लोगों को तमाम मसाइल का शिकार है। और
यहाँ पर हम सामने भी बिल्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बड़े बड़े बिल्डिंगें बने हुई हैं और ये बिल्डिंगें यकीनी तौर पे जो है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इस इमरजेंसी में यकीनी तौर पर ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना ही मेरे ख्याल में कोई रेस्क्यू का काम जो है अमल किया जा सकता है। लिफ्ट लगने जा रही है जहाँ 24-24 घंटे लाइट नहीं होती है। 10 माला बिल्डिंग की प्लानिंग है यहाँ पर, ठीक है। सामने वाले पड़ोसी हैं, ये सामने खड़े, ये परेशान है, इनका पूरा एला खाना परेशान है। बराबर वाले इमरान भाई, फैसल भाई, वो परेशान है। इस गली के पानी की प्रॉब्लम है, बोरिंग घर घर में हुई हुई है। यहाँ पे आप फ्लैट बना रहे हो जहाँ पानी ही पहले से पीने को मुयसर नहीं है, बोरिंगों के ऊपर गुजारा हो रहा है दिन रात, तो वहाँ फ्लैट बना रहे हैं। आप अनीस साहब की तरह ये बताओ, अनीस साहब कि ये SBCA वाले कोई आता है यहाँ पे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला? मेरे ख्याल से कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई नहीं आ रहा। कोई लोगों ने शिकायत तो की होगी ना उनसे? शिकायत की थी इन लोगों ने, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। आते तो इनको बोलते कुछ करते, कोई ऐसी बात सामने नहीं है। एरिया का जो इंस्पेक्टर होता है या डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, कोई भी नहीं आया? किसी ने आया। बैठे हुए सब पैसे खा रहे हैं, सुबह से मोबाइलें आ रही हैं जा रही हैं, 2-2, 3-3 सौ रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं ये लोग। कोई दीना ईमान नहीं है इनका। क्या क्या बोलूँ, सब तो आपको पता है कैसे खुली किताब है ये माशरा, ठीक है। अब इमरान खान साहब आए हैं तो कुछ हमें तक़वियत मिली है और इंशाल्लाह। इस इलाके जो MP है, तो आपने MPA से जो इस इलाके के उस MPA से कभी बात की? मानी साहब गए थे, मानी को बुलाओ, मानी की डिस्कशन हुई थी। तो बात की, MPA क्या कहता है? MPA क्या कहता है? उससे बात हुई। क्या कहना है MPA कौन है? देखें अभी हम ना फिलहाल तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम जाके कोई एक्शन ले। मैं तो इंसाफ हाउस गया था। वोट के लिए है, वोट लेने के लिए पोजीशन था, लेकिन तुम्हें मसाइल हल करने के लिए पोजीशन नहीं है। क्या नाम है उसका MPA का? यहाँ के जो MP हैं उमर उमरी साहब हैं। ऑफिस वगैरह है इधर करीब? इस्लामाबाद सोनी ब्राइडल पर ऑफिस है शायद। उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, ना मेरी इनसे हुई थी, क्या नाम है इनके, लेकिन इनके जो इलाकाई सदर वगैरह हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने ये वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम इस इशू पे नहीं कर सकते कोई भी मामला। SBCA की हद तक आपकी मदद भी नहीं कर सकते। आगे की बात बताओ। बात ये है कि लोग मिल जाते हैं, बिल्डर्स उन्हें पैसे दे देते हैं, हम बदनाम हो जाएंगे। और उनकी भी जो रिजर्वेशन है ना जायज़ है, वो इसी हद तक दुरुस्त है। देखें ऐसा हो सकता है ना कि मेरी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, मैं तो एक रिहायशी हूँ। अब मैं उनके पास जाऊँ, उनसे हेल्प लूँ, फिर मीनवाइल अगर बिल्डर का आप एक वोटर भी हैं, आप एक वोटर, आपने दिया वोट नहीं दिया वो बात की कहानी, वो आप जानते हैं, अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वोट लेने के लिए आते हैं तो उस वक्त उनके इख्तियारात होते हैं, उसके बाद इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबके लिए MP है ना वो, ऐसा तो नहीं है कि जिसने वोट दिया उसी के लिए, पूरे इलाके के MP है, उनको काम करना चाहिए। ये थोड़ी है कि मकसद कहने का वो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर इमरान साहब ने तो इतनी बातें करी थी ना, उस हिसाब से करना चाहिए काम उनको। जो गलत काम है गलत है, जो सही है सही है। ये थोड़ी आप लोग ये जिद्दोजहद कब से कर रहे हो? ये हो गया, लगे हुए तो है। मुहर्रम से 5-6 दिन पहले से घर मुहर्रम स्टार्ट होने से। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा नासमझ आदमी हूँ मैं कि ये बिल्डिंग बनी, ये बिल्डिंग तो कम से कम भी तो 2 साल तो हो गए होंगे। नहीं अभी बनी है सर, अभी बनी है। 1 साल हुआ होगा? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन सकती है? 6 महीने पहले बनी है, 6 महीने अभी हुए। ये 2 महीने हुए। 2 महीने में बन गई थी? 6 महीने में बनी है, 2 महीने अभी। छत जो है ना, एक छत जो है, जो मुझे नाक़िसुल अक़ल आदमी हूँ मैं, और मुझे ये एक छत को कंप्लीट होने में 15 दिन लगते हैं। तो अगर ये है कि वो एक शटरिंग बनी हुई होती है, दूसरी शटरिंग लगा देते हैं। 1 मिनट बात कर लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं जी। यही मजे की बात है कि अब 1 हफ्ते में छत खुल जाती है। और 1 हफ्ते में छत कैसे खुलेगी यार? यही तो मजे की बात है, यही तो देखने वाला सीन है कि 6 महीने में पूरा प्लाजा खड़ा हो जाता है तैयार हो गया। इसमें KBC भी मुलव्विज़ है, सब मुलव्विज़ है इसके अंदर। 15-15, 20-20 लाख रुपए KBC को जा रहे हैं। आप क्या प्रोफेशन क्या है आपका? मैं इधर ही रियासताबाद में ही हूँ। इंजीनियर तो नहीं हो ना आप? इंजीनियर आदमी भी जानता है कि 15 दिन लगते हैं कम से कम छत खुलने में ना? बिल्कुल जानता है, मगर यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही हो रहा है काम। अब उन्होंने घर बनाया 15-15 दिन, 1-1 महीना तो तराइयां करी है, होती है 1-1 दिन महीना तराइयां होती है। आज लगी है, दूसरे दिन खुल गई। मतलब ये कि ये अल्लाह रहम करे, अगर नाज़रीन थोड़ा सा शिद्दत और रिएक्टर स्केल पे अगर 6 दर्जे का भी ज़ल्ज़ला आ गया तो अल्लाह माफ़ करे कि जो कैजुअल्टी होगी, मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि शायद के मैं उसको बयान नहीं करता और मेरे मुंह में खाक कि कभी ऐसा कोई सूरत हाल यहाँ पैदा हो। लेकिन एक चंद टकों के खातिर, एक चंद मुनाफे के खातिर जो है लोगों की ज़िंदगियों से जो खेला जा रहा है, वो यकीनी तौर पे जो है एक बहुत बदकिस्मती है। 5,000 या 6,000 ज़ल्ज़ला आ गया, ये बिल्डिंग नीचे होगी। अल्लाह ना करे, बस बोले कि अल्लाह ना करे, मुंह में खाक, अल्लाह ना करे। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है ना, बिल्डिंग उसमें पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग नहीं थी। अच्छा, एक कमरे जितनी जगह छोड़ के ना, जैसे उन्होंने दिखा दिया कि इसमें पार्किंग बनाएंगे, दीवार कुछ नहीं उठाई। और जब मुकम्मल हो गया
जब काम मुकम्मल हो गया तो अचानक रातों रात उन्होंने पार्किंग बंद कर दी। ये अभी क्या आबाद हो गया है सारा से? नहीं हुआ है, जबरदस्ती लोगों को लाके ठूसा गया है। उन्होंने बना रहे, ये भी बहुत लग्जरी बना रहे और बच्चों को भी बहुत फायदा हो गया। यहाँ पे पहले घर था, वहाँ पे खेल रही थी, बार बार बोल चली जाती, कोई खेल नहीं सकता था। अब देखो बच्चे इतने आराम से खेल रहे हैं, मैं भी देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे। आप बोलना फायदा हो रहा है मगर हजारों लोगों को यहाँ नुकसान हो रहा है। सबने अपनी राय बताई, मैंने अपनी राय बता दी। उन्होंने अपने कारिंदे भी छोड़े हुए। राबिया एनक्लेव कराची 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शोरूम्स जहां कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से रवा। बुकिंग के लिए 11133333 ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। अब आप ये देखें कि ये बिजली का तार दिखाएं जरा, कैमरामैन से कहूँगा कि अभी नासिर अभी सुजानी टाउन में परसों की बात है कि बिजली के तार में एक 7 साल का बच्चा जो है वो उलझ के जो है अपनी जान गंवा बैठा। 1 बजे मैंने और कामरान ने टीन की चादर उठा के ढका है कि हमारे बच्चों को करंट ना लग जाए। इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्लैट वालों के बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे सारे खेलते हैं यहाँ। और पठान जो कचरा चुनने आता है उसे तो रात को पता भी नहीं होता है, 3-4 बजे वही इसके झटके की जद में आ जाए तो क्या कर लेंगे। कोई मोहल्ले का कोई बच्चा भी आ सकता है? सारे दिन रात यहाँ खेल रहे हैं। कौन है इस प्लाट का? कोई है? मालिक कहाँ गया? बुलाएं जरा इसको, उनसे पूछ लेते हैं ना कि ये इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया हुआ है। ये नाज़िम देखे खाली नजर आ रहा है, ये ऑफिस खाली है, जबकि इस ऑफिस के अंदर जो है जिम्मेदार वही होते हैं, लेकिन ये है कि ये ऑफिस हमें खाली नजर आ रहा है। ये आप क्या करते हैं? इधर ही रहते हो? जी जी, मैं इधर का रिहायशी हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप भी? बहुत फायदा हो रहा है, इन लोगों ने फ्लैट वगैरह का सिस्टम निकाला। बहुत गरीब था मैं, मैंने अपनी बीसी करके पैसे जमा करे थे, बहुत कम पैसे में मुझे। आप इसी फ्लैट में रहते हो? जी जी, इसी फ्लैट में। ये फर्स्ट फ्लोर मेरा। कितने में लिया था? ये पैसे तो नहीं बता सकता मैं आपको, बहुत कम मेरी गुंजाइश में मिल गया। बहुत मतलब कितने इन्होंने बना रहे, ये भी बहुत लग्जरी बना रहे और बच्चों को भी बहुत फायदा हो गया। यहाँ पे पहले घर था, वहाँ पे खेल रही थी, बार बार बोल चली जाती, कोई खेल नहीं सकता था। अब देखो बच्चे इतने आराम से खेल रहे हैं, मैं भी देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे, वो भी बच्चों की भलाई कर रही है। रात के 1 बजे। ठीक है जी, आप मुखालफत कर रहे हो ना, आप मुखालफत करो ना, इनका भी हक है कि ये अपनी बात को करे। ये अपनी मोहल्ले का रिहायशी हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इधर खुद खड़ा होकर दूर से देख रहा था, मैंने कहा आप मैं बता दूं, बहुत आप इसी हक में हो? इलाके में फायदा हुआ है, मैंने कोई हक में आप इसके भाई बिल्कुल फायदा हो रहा है गरीबों का। और क्या हो रहा है? आपके ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आपका कोई पार्टनरशिप वगैरह है? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे कोई भी नहीं। मैं तो गरीब तबके का आदमी हूँ। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसके पैसे भी पूरे नहीं दिए अभी तक, मैंने आपको पता है। मेरा कहाँ से इसमें पार्टनर ही हो गया, कमाल करते हो। सबने अपनी राय बताई, मैंने अपनी राय बता दी। उन्होंने अपने कारिंदे भी छोड़े हुए। एक आदमी को आप बोलना फायदा हो रहा है मगर हजारों लोगों को यहाँ नुकसान हो रहा है। गाड़ियाँ आपकी दूसरों के दरवाजे पे खड़ी हो रही हैं। तुम्हारी बात सुन ली मैंने, तुम्हारी साथ सुन ली मैंने, सुन ली। ठीक है, तुम्हारा भी हक है कि तुम अपनी बात करो, ठीक है, जमहूरियत है। लेकिन बात ये है कि बात ये है कि आपकी बात से मुत्तफिक होना सबका जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, और इनकी बातों से भी आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। ओके जी, लेकिन बहरहाल जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन बहरहाल ऐसे मुनसिफ मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आवाम खुद कहेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन बहरहाल नाज़िर, मैं कासिमाबाद में मौजूद हूँ। पार्किंग मसला नहीं है, पार्किंग इनकी बाइकें इतनी है रहायशी वालों की, तेरे मेरे दरवाजे पे खड़ी हो रही है। और वो आए दिन की लड़ाई झगड़े मेरे दरवाजे पे ऐसी पार्किंग खड़ी होती है जैसे बिकने के लिए आई हुई है। ऐसी बात है, जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों को अपने कन्वेंस भी बढ़ेगी तो फ्लैट बना रहे लेकिन पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है। इसकी दरवाजे पे इसकी बाइक, इसके दरवाजे पे इसकी बाइक, कुछ नहीं पता कौन आदमी कहाँ से आ गया, कोई कब क्या वारदात। आपकी बात दुरुस्त है, भी कौन घुसा हुआ है। मैडम मेरी बात सुन रहे, ये यहाँ का नहीं है, ये तकरीबन पूरी कराची का ये सूरत हाल है, ये पूरी कराची की सूरत हाल है कि पार्किंग जो है वो कहीं भी नहीं है। ना कोई जो बिल्डर है, जो लग्जरी अपार्टमेंट होते हैं उसमें ही होता है, वरना आमतौर पर फ्लैटों में पार्किंग नहीं दी जाती। जब आबादी बढ़ेगी, फैमिलीज बढ़ेंगी तो लाजमी सी बात है कि ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, उसके अंदर लाजमी सी बात है कि इंसान की आबादी भी बढ़ेगी। ये लोग करते ही है सर
कि निचला हिस्सा जो है ना बिल्कुल खाली छोड़ते हैं। ये बनाते नहीं है, जैसे अभी दुकान बनाई, ये नीचे दुकान बनाएंगे या फिर ये कि महंगे दाम वो बेचेंगे, बोलते हैं ये पार्किंग है। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक बन जाता है, फिर आखिर में अपने फ्लैट बना। नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत कासिमाबाद की और मोहल्ला के दरमियान में खड़ा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं और इनमें जो हमें मेजोरिटी नज़र आ रही है वो मेजोरिटी यही है कि लोग जो है वो इस बात के मुखालिफ है कि इन छोटे छोटे प्लॉट्स पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो लोगों के लिए ज़िंदगी का भी ख़तरा है और उनके लिए अपने जो है माशरती उनकी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें भी मुदाखलत होता है। और मैं तो सिर्फ एक कासिमाबाद पे खड़ा हूँ, लेकिन ये लियाकताबाद के पूरे एरिया में ये हाल है। सिर्फ लियाकताबाद ही नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल है नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडलबी एरिया और रनछोड़ लाइन, सोल्जर बाज़ार और जितने भी छोटे बड़े इलाके जितने भी हैं वो तमाम के तमाम एक जो अफवाह चल चुकी है पोर्शन बनाने की। इस पोर्शन बनाने की वजह से यकीनी तौर पे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फ़र्क पड़ता है और प्लस ये कि इलाके में जो लोग आते हैं उनके पता नहीं होता कि वो किस कमाश के लोग हैं, किस नेचर के, किस किरदार के लोग हैं। लेकिन बहरहाल हम यहाँ मौजूद हैं और हमारा काम ये है कि निशानदेही करना। हमने कासिमाबाद में जितनी भी ये हाई राइज बिल्डिंग्स है इसकी हमने निशानदेही की, लोगों के रारा भी हमने सुना है और हम कोशिश कर रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारान है उनसे मुलाकात करें, लेकिन शायद कि वो हमसे बात करना नहीं चाहते और यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि हम मुताल्लिका जितने भी इदारे हैं, SBC है या दीगर इदारे हैं, उनके मुताल्लिका एहलकारों से भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए जी, हम चल रहे हैं, ये कासिमाबाद के इलाके में ही है और इस ग्राउंड पे देख रहे हैं, देखें ये बिल्डिंग बनी हुई है बैतुल नईम, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी जो है 100 गज की ज़मीन पे है और तकरीबन 1 2 3 4 मंजिल है और ग्राउंड प्लस 2 का नक्शा जो है SBC की जानिब से। आप एक स्टेप देखें, आप उसका कितना छोटा है, दूसरा स्टेप देखें कितना बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। ये देखें, यहीं पे देखें, अंदर जाके देखें कैसे दिन हो रहे हैं। सामान जब चढ़ाया जा रहा है रस्सियों से सामान चढ़ाया जा रहा है और सामने घर है, बेपर्दगी इतनी बेपर्दगी हो गई है। एक बात और भी है, अगर खुदा ना खास्ता हो किसी का ऊपर कोई बीमार हो जाए, इंतकाल हो जाए तो कैसे उतारेंगे? जीना भी पतला है, बिल्कुल बारीक जीना है, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगी निकालने। मतलब ये सब तो सोच ही नहीं रहे ना, बस वो तो उसको बिल्डिंग बना के बेचने से मकसद है, उससे ये मकसद नहीं है कैसे लोग रहेंगे, क्या परेशानी होगी, क्या तकलीफ होगी। तो मकसद ये सूरत हाल है। अभी आगे भी 4-5 बनी हुई है, विजिट तो करें आप जाके, क्या हाल किया हुआ इन्होंने आवाम का, इस वाली का सब। सर ये भी बन रही है, कोने पे बन रही है। अभी ये प्लेट बन रहा है, इसके अंदर 5 कमरे बन रहे हैं। 100 गज के प्लेट में 5 कमरे, एक फ्लोर पे 5 कमरे बन रहे हैं। आगे देखें आप, प्राइस क्या होगा? आप देख लें, आप जाके देखें ना। 25-25 लाख रुपए के प्लेट। चलो जी, ये दिखाएं जरा, ये पार्किंग की जगह जी, ये पार्किंग की जगह दिखाई थी इन्होंने, बाद में इसको बंद कर दी और ये दुकानें बेच रहे हैं। पहले दिखाई ये पार्किंग बनाएंगे, यहाँ पे रश नहीं लगेगा, आप गली में देखें गाड़ी निकलने की जगह नहीं, आ गया है। अच्छा, ये पार्किंग की जगह इन्होंने दुकान बना दी, दुकानें बना दी, बेच दी इन्होंने ये। चला जी, थोड़ा सा हम अगर आगे और भी चलते हैं और अब यहाँ पर जो है मकानात जो है बिल्डर खरीद रहे हैं और उसको डेमोलिश करके जो है वो बना रहे हैं। तो बहरहाल और भी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये भी दिखाएं ज़रा, ये अभी मेरे ख्याल में इस पर काम जारी है। फ्लैट की कीमत 33-40 लाख थी ना, वो खरीदते हैं ये लोग 1.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ में। तो मालिक मकान कहता है आराम से दे देते हैं, आराम से दे देते हैं। मेरा ख्याल में ये बनाने के बाद 2-3 करोड़ में बेचते हैं आराम से। भाई 25-30 लाख रुपए की तो दुकानें आती है नीचे की। सबसे आसान और मुनाफे बख्श कारोबार यही है कि एक 90 गज का 100 गज का प्लाट लो, 5-6 मंजिलें बनाओ, 14-15 फ्लैट बनाओ और बेच दो उनको। बेहतरीन काम है ये वक्त। ये दीवार देखें नादे, ये प्लास्टर देखें, ये प्लास्टर है। ये वजह तराई नहीं हुई, तराई ना हुई, ये तराई नहीं हुई है इसकी वजह से। ये सीमेंट भी कम डाला गया है, इसमें सीमेंट भी कम डाला गया है। ये देखो क्या है, ये एक झटके की मार है, ये सारे कोरस में मरेंगे यहाँ पे। ये नाज़रीन ये देखें, ये 100 गज के इस्तेमाल ये है, पतली गलियाँ है, 100 गज की ज़मीन पे ये 1 2 3 4 5 6 मंजिल के जो है वो फ्लैट्स जो है वो बने हुए हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पर जो 30-40 लाख का प्लॉट है वो बिल्डर जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का जो है वो ख़रीदते हैं और 1.25 करोड़ रुपए के लेकर और उसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारा मकसद ये है निशानदेही करना। हम आपको लियाकताबाद की उन तमाम गलियों में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उन तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन की हम निशानदेही कर रहे हैं और आवाम में अपने जज्बात का भी इजहार कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो इनसे अंदाज़ा होता है कि इन्हें कितना दुख है या कितनी ज़्यादा ये मसाइल और परेशानी में मुब्तला है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं।
नाज़रीन यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ये तमाम की तमाम जो पोर्शंस बने हुए हैं, इन पोर्शंस के खिलाफ आवाम का जो है एक आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत ज़्यादा जज्बात का इजहार कर रहे हैं और हमने आपको तकरीबन निशानदेही की है और हम यकीनी तौर पे जो भी गवर्नमेंट के मुतालिक इदारे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये आप देखें, छत की मोटाई देखें, 4 इंच की छत के ऊपर देखें, पूरी 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो। पहली छत देख लें आप। हाँ, उसकी छत की जो है 4 इंच है, मेरे ख्याल पे 4 इंच भी नहीं होगी, इसमें तो 1 इंच तो प्लस्तर होगा। 1 इंच तो प्लस्तर है, 1 इंच तो प्लस्तर है इसके ऊपर, 3 इंच का। इसको आप जरा जूम करके बनाएं। ये रातों रात खड़ी हुई है बिल्डिंग और ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग है ऐसे बिल्डिंग की। जी जी जी, ग्राउंड प्लस 2 की है। जी हाँ, दूसरे इलाके में ग्राउंड प्लस 2 के अलावा परमिशन नहीं, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है कि मोहल्ला एक्शन कमेटी UC 39039 मोहल्ला मंदिर माफिया के खिलाफ मामला एक्शन कमेटी दी गई है और ये बिल्डर माफिया के खिलाफ ये ग्राउंड प्लस 2 था ये, और इसमें लिफ्ट 2 या फ्लैट सिस्टम की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा भी देखें 6, ये कितने मंजिल बन रहे हैं? ये 1 महीने के अंदर यहाँ पे पहुँचा, 1 महीने में यहाँ पहुँची है ये। 1 2 3 छत चल रही है। जी, अभी चौथी भी रहेगी 1 महीने में। जी जी, 1 महीने में। ऊपर बैनर लगे हुए हैं, ये बैनर भी लगाने का मकसद ये है कि लोगों का कि वो किसी तरह अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन बात वही है कि मुताल्लिक़ इदारे जो है वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई भी नहीं करते। यहाँ पे तेजी में रोज पानी, यहाँ पानी भरा हुआ है। ये बिल्डिंग कितनी बल्कि बन लगी? 6 माला जाएगी, 5 माला तो पक्की है, वो तो वो भी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इलीगल है? ये इलीगल है, इसके नोटिस आ चुके हैं, सबको पता है, इसके पूरे के नोटिस आ गए यहाँ पे। अच्छा, सबको नोटिस आ गए? सबको नोटिस आ गए, सबको नोटिस आ गए। आगे बंधानी तरफ जो है ना, वो रास्ता जो इतना शॉर्ट हो जाता है तो डबल आदमी नहीं जा सकता, ना गाड़ी आ सकती है। डबल रोड उस पर भी पथारे लगे हुए, नाजायज जगह लोगों ने लगा रास्ता है वहाँ। ये अंतराइज पट्टियाँ थोड़ी हैं, और ये जितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं खड़े हो गए, ये जो बैनर लगा रहे हैं, अभी कुछ दिन ये होगा, ये अभी मीडिया को दिखा दिया, कोर्ट करा दिया, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? पैसे लेंगे, बस। कौन पैसे लेगा भाई? लोग लेंगे, पैसे लेंगे भाई। ये कह रहे हैं आप लोग पैसे लो ना यार। सबसे लोग पैसे भाई हमारी गली में मसाइल है, कोने पे बनाए, मेरी गाड़ी नहीं निकल सकती, गाड़ी हटा के मैं गाड़ी निकालता हूँ रोज। ये तो फिर मोहल्ले को चाहिए ना। आप पार्किंग निकाली, आपको दीवार दिखाई, वो पार्किंग निकालनी बंद कर दी। अभी किसी के एम्बुलेंस हो, कोई मतलब क्या करेगा? 6 नंबर पे बैनर लगी हुई है। हम बात की बात कर रहे हैं, आप बंदा प्रोड्यूस करो यार। मंसूर भाई, आप तो जानते हो कौन देगा यार पैसे? मुझे कैसे बोल रहे हैं कि यार ऐसे एलिगेशन तो नहीं लगाओ ना यार। आप बंदा प्रोड्यूस करो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकज़ पर, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ मैं। और जैसा कि हमने आपको लियाकताबाद टाउन में कासिमाबाद के इलाके में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कह लें उसे आप, या आप उसको ये कह लें कि जनाब के पोर्शन की जो तामीरात हो रही हैं, और इसके हवाले से लोगों के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनकी अपनी आरा थी, उन्हीं के हवाले से हमने, चूँकि मुतालिका इदारा जो इससे कंसर्न है वो है SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे रूबरू जो मौजूद हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंचार्ज लियाकताबाद टाउन के अली मेहदी काज़मी साहब। ये मेरे हमरा मौजूद है और हम इनसे पूछेंगे कि जो भी सूरत हाल है कासिमाबाद की या इनके अपने इलाके में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं या जो पोर्शन बन रहे हैं उसकी क्या वजूहात हैं और उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं और क्या आपके इल्म में ये तमाम सूरत हाल मौजूद है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई, आपने हमारे पास आने की तकलीफ़ की, और इससे आसानी ये होगी कि जो मैसेज हम पब्लिक को देना चाहते हैं वो मैसेज आपके थ्रू पहुंचेगा, तो लोगों को कोई यकीन आएगा कि ये गैर कानूनी तामीरात जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे लोग बना के बेच रहे हैं
उनके ख़िलाफ़ हम वक्तन वक्तन एक्शन करते रहते हैं, डिमोलिशन एक्शन लेते रहते हैं। उनके लिए मज़ीद अभी डीजी साहब ने नए ऑर्डर निकाले हैं कि उनका CNIC भी हम ब्लॉक करा देंगे। मगर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक जो वहाँ पे मकान ख़रीद रही है या फ्लैट ख़रीद रही है उसको ख़रीद फरोख्त फौरी तौर पर बंद कर दे, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि हम 15 लाख या 16 लाख रुपए में ये फ्लैट ख़रीदें, वो आपके किसी काम का नहीं है। ये लोग बिल्डर नहीं है, ठेकेदार माफिया है और इसमें कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलके ये काम करवा रहे हैं। मगर में जब ये काम हो रहा है, जो नाक़िस हम लोग भी उसको चेक करते रहते हैं, ये नाक़िस कंस्ट्रक्शन होती है और अनडिज़ाइंड होती है। इसके अंदर हवा पानी बिजली, हवा पानी का मसला होता है। उसके अंदर आपके बच्चे, जो आपका चूल्हा जल रहा है उसके कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, आप इन सब चीज़ों को अगर पब्लिक देखे तो मेरी गुजारिश ये तमाम पब्लिक से और तमाम ख़रीदारों से कि वहाँ पे ख़रीदने से इस्तेमाल बरतें। नहीं, मौजूद के साथ सर कि मैं ये समझता हूँ कि आपने तमाम की तमाम जो कोर्ट में जो बॉल है वो आपने आवाम के डाल दिया, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि एक इदारा जब कायम होता है तो उस इदारे की जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस करे। आवाम तो नॉन टेक्निकल हैं, उन्हें कोई चीज़ भी सस्ती मिलेगी तो वो उसकी तरफ भागेंगे। तो ठीक है, आप ये देखें कि वहाँ पर जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और 6 मंजिल 8 मंजिल जो बिल्डिंग बन रही है तो वो रातों रात तो नहीं बन रही ना, उसमें भी कोई टाइम लगता है। तो उसमें आपके जो एरिया इंस्पेक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं या जो भी मुताल्लिका लोग होते हैं, क्या वो वहाँ सर्वे नहीं करते? देखें, हम सर्वे भी करते हैं मुख्तलिफ औक़ात में। इंस्पेक्टर भी जाता है, असिस्टेंट कंट्रोलर भी जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी जाता है, डिप्टी डायरेक्टर भी जाता है। मैं ख़ुद भी गया हूँ और ये मौजूदा डीजी साहब इन्होंने भी विज़िट किया है। हम वहाँ पे तकरीबन 3 महीने मुझे अब यहाँ आए हुए हुआ है और यहाँ मैं तकरीबन कोई 80 से 85 बिल्डिंगें डिमोलिश कर चुका हूँ और मज़ीद कर रहे हैं। आज का आपको मैं शेड्यूल अगर मैं आपको दिखाऊँ, जिस वक्त आप मेरे पास बैठे हुए हैं, तो ये आज का शेड्यूल है। इसको अगर कैमरा आपको दिखाना चाहें तो इसमें लियाकताबाद सी एरिया, लियाकताबाद, नाज़माबाद और ये देखें, ये लियाकताबाद के 1 2 3 4 5 डिमोलिशन रखी हैं हमने। कहना ये है कि जब आप उसको डिमोलिश करते हैं जहाँ से सबको पैसे नहीं देखें, ये तो वो बात है कि जिसको डिमोलिश करते हैं वो बोलता है मैंने पैसे नहीं दिए थे इसलिए डिमोलिश हो गया। जो बच जाता है, जो दूसरे दिन होना होता है, तीसरे दिन होना होता है, वो बोलता है मैंने पैसे दिए थे इसलिए मेरा डिमोलिश नहीं हुआ। नहीं, ऐसा देखें, मैं पूरे इतने सारे नीचे कॉस्मेटिक्स को डेमोलिशिंग होती है, एक डेमोलिशन होती है, ये 2 मुख्तलिफ है। एक होता है कि आपको तंबी की गई है कि आपको थोड़ा सा बालकनी तोड़ दिया गया, और एक होता है जनाब के पूरे बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया जाए या उसको बैन कर दिया जाए। ठीक है जी, लेकिन एक बात तो मैं आपके इल्म में लाऊं और सामने मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं बहरहाल कि उनका कहना है, यहाँ लोगों का कि जो शिकायतें हैं वो उनका कहना ये है कि आपके जो मुताल्लिका लोग हैं वो बिल्डर से या ठेकेदार से वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ पर आके बंदों को आबाद कर दो ताकि ये फिर दोबारा गिरने की नौबत। देखें, मसला ये है कि अभी आपने खुद कहा कि ये बिल्डिंगें एक दिन में नहीं बनती हैं, महीना, साल, 6 महीना लगता है बनने में। वो मुस्तकिल उन पर डिमोलिशन हो रही होती है, तोड़ रहे होते हैं। मैं पीछे की बात नहीं करता हूँ, जब से मैंने इस एरिया का चार्ज संभाला है वो मुझे कोई तकरीबन 3.5 महीने हो गए हैं। और आप बोलेंगे तो मैं आपको इसकी लिस्ट भी दे सकता हूँ जितने प्लॉट हमने तोड़े। तोड़ने के बाद असल में मसला ये है कि हमारे पास चौकीदारी निज़ाम नहीं है। चौकीदारी निज़ाम ये होता है कि हम तोड़ के आए, वहाँ हमारा चौकीदार बैठ जाए कि जैसे डिफेंस के अंदर है। सर अब हमारे लिए एक मिनट आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस बात को बता दूँ ना ताकि आप बात जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा चौकीदारी निज़ाम नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं अगर आप उनको ऑन बोर्ड लें, आप उनको ऑन बोर्ड लें और वहाँ तोड़ें और उनसे कहें कि अगर ये दोबारा कंस्ट्रक्शन होता है तो आप हमें इत्तला दें, तो लोग आपसे सब कॉपरेट करेंगे। यही वजह है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरा कभी किसी कंप्लेनेंट के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। जब भी लोग आते हैं, जो भी वहाँ से आता है कंप्लेंट लेके, हम फौरी तौर पे उस पर। सर उन्होंने कंप्लेंट जमा कराई नहीं? जी, मेरे पास वो कंप्लेंटें हैं, मौजूद हैं, मुझ पर मरहलेवार एक्शन कर रहे हैं। और जैसे लोग, ऐसा भी होता है कि लोगों के पास टेलीफोन नंबर चला जाता है, वो मुझे SMS कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मुझे PTCL में फ़ोन करते हैं। जैसे ही करते हैं कि जी आप जो फलां बिल्डिंग तोड़ के गए थे उसमें दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो हम फौरी तौर पर अपना इंस्पेक्टर या अपने असिस्टेंट डायरेक्टर बैठ के काम रुकवाते हैं। और मरहलेवार, क्योंकि देखें कराची में इतना बड़ा कराची है, उसके अंदर हमारे पास 4 डिमोलिशन स्पॉट हैं। देखिए, अफरादी क़ुव्वत जो भी है ना वो भी ज़रूरत पर करती है। अच्छा, दूसरा
लियाकताबाद लालूखेत के जो एरिया है वहाँ पे इतनी तंग गलियाँ हो गई हैं कि उसके अंदर मशीन जा नहीं सकती। अच्छा, ये भी और बता दूं, मैं आपको बताऊं कि कासमाबाद पे टिम्बर मार्केट है और टिम्बर मार्केट की जो रोड है वो तकरीबन मेरा ख्याल है शायद कि उस रोड को 150 फुट बनाने के लिए आपने ईद गिर्द की तमाम घरों को, दुकानों को आप लोगों ने नोटिस दिया हुआ है कि ये टूटेंगी। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि हैरतनाक अमर ये है कि हमने वहाँ देखा कि जिन लोगों को आपने नोटिस दिया हुआ है उनमें से कुछ जगहों पे बाकायदा कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए, ये मुताल्लिका डिपार्टमेंट ने जो रोड के से ताल्लुक़ रखता है शायद उसने दिया होगा नोटिस, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। अच्छा, जो चीज़ ये लोग बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं या वो ये क्या गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने, आपने देखा नहीं कि गवर्नमेंट जब रेट का आती है तो अब कितनी बड़ी बड़ी कराची से इंक्रोचमेंट साफ हो गई, तो उसी तरह ये लोग ये ना समझें कि ये बच जाएगी अगर 5 मंजिल बनी हुई, ये सब टूटेंगी और टूटती रहेंगी। आप क्या समझते हैं कि एज ए SBC लाजमी सी बात है कि आप का तामीरात की शुबे से ताल्लुक़ भी है और आप समझते हैं कि क्या एक 45 गज 90 गज या 100 गज पे 8 मंजिल बिल्डिंग बन सकती है? देखिए, बन नहीं सकती है या बन सकती, बनी भी तो है, तो वो तो ठीक है ना, वो तो बनी हुई है। मेरे ख्याल में जिन्होंने बनाई है उसमें पैसे के लालच में, और जो रह रहे हैं वो खुदकुशी जी, दोनों वजूहत हैं। ये स्ट्रक्चर फ्रेमिंग होती है, एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग जो होती है उसके लिए थोड़ा वाइड जगह, खुली जगह चाहिए होती है, मगर ये लोग जो हैं मिस्त्री थंब रूल से काम कर रहे हैं। मैं तो फिर भी आपकी वही पुरानी बात अपनी दोबारा मैं आपको रिपीट करूँगा कि जो लोग उनमें जा रहे हैं रहने के लिए, हम हो सकता है हम ना पहुंच पा रहे हो वहाँ पे, या हमारी एक्सेस नहीं हो रही हो, या हम ना तोड़ पा रहे हो, मगर पब्लिक से गुजारिश मेरी बार बार हमेशा मैं मीडिया के तवज्जो से कहता हूँ कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन से, गैर कानूनी तामीरात हुई चीज़ों पे कंस्ट्रक्शन से आप ना परचेज। कासमाबाद का दौरा हमारे साथ करेंगे आप? जरूर करूँगा, जिस दिन आप बोलेंगे मैं तैयार हूँ करने। आप करेंगे हमारे साथ? मैं तो कहता हूँ जब डिमोलिशन हो रही है उस वक्त साथ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, डिमोलिशन तो करें, लेकिन ये है कि आप अपने सर्वे जो है आप देखें चल के ना, जी 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 जिस दिन बोले। और मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये समझते हैं कि इसमें कुछ करप्शन है? देखें, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% ही सबके हाथ साफ है, हमारे लोग भी साथ होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, दूसरे इदारे भी होंगे, मगर मेरे पास जो लोग थे इदारे में हैं मेरे पास, उनका मैं क्या कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि उन्होंने नहीं की होगी। अगर नहीं की होगी तो इदारे हैं उनकी इस्तेसाल करने के लिए, वो उनसे रब्ता करें। चलिए जी, वो तो लियाकताबाद में तकरीबन पूरी जगह वही, कराची शहर की और भी जगहों पे, लेकिन आप जहाँ के जिम्मेदार हम उन्हीं की बात करेंगे। अब सवाल ये बता होता है कि आज आपको ये बात करने के बाद जब मैंने आपको एक आवाम की एक आवाज़ आप तक पहुँचाई है, तो अब आप मुझे बताइए कि हम क्या उम्मीद रखें कि इस बात के बाद एज सुन एज पॉसिबल क्या इक़दाम करेंगे? अगले पीर से हमारे को डिमोलिशन स्पॉट एक रिक्वेस्ट में मिल जाता है तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे। अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको तो रुकवाएं। देखिए, कंस्ट्रक्शन कैसे रुकेगी? हम वहाँ जाते हैं, आदमी भेजते हैं, कंस्ट्रक्शन रोक देता है, ठीक है ना, हमारा आदमी वहाँ से निकला फिर शुरू कर देता है। हमारे को कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वहाँ पे आदमी हर वक्त मुस्तकिल बैठा रहे। आप लोगों की मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोगों को, आपके तवज्जो से लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जितनी दफ़ा तकलीफ करें यहाँ आएँ, मुझे बताएं और हम उसको रोक तोड़ें। आवाम को क्या कहना चाहेंगे, जो एक मुतासिर आवाम है उनको क्या पैगाम? देखिए, 2 तरह की मुतासिर हो रही है आवाम। एक वो जो उन फ्लैटों में जाके शिफ्ट होगी, माने एक बंदा अगर मर गया तो उसका जनाजा भी नीचे नहीं। जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये पहले ट्रेंड था लियारी में, और लियारी में मैंने सैकड़ों बिल्डिंगों में गया हूँ जहाँ पे जनाजा उतरना मुश्किल होता है, इंसान नहीं उतरता था। अब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, कोई आग लगती है, तो वो 2.5 फीट की सीढ़ी से वो किस तरह उतरेंगे? अपने पैसे को, अपनी जान को, अपने बाल बच्चों को क्यों ज़िया में डालना, क्यों मुश्किल में डालना? आप उनके साथ हैं? मैं एकदम साथ हूँ। जिस वक्त बोलेंगे, जिस टाइम बोलेगी, कोई भी मीडिया मुझे बोलेगा, मैं जाने के लिए साइड पे तैयार हूँ। अब आप ये बता दीजिएगा कि एक आज चलते चलते भी एक सवाल एडिशन हो गया कि SBC के पास जो है वो इलीगल जो है जितनी कंस्ट्रक्शन उसको रोकने के लिए कितने इख्तियार? देखिए, हमारे पास 5 इख्तियार हैं। नंबर 1, डिमोलिशन। सबसे पहले डिमोलिशन करके उसको इत्तला किया जाता है कि आप इस काम को बंद कर दें, गैर कानूनी है, इसको डिमोलिश करना। ये सेक्शन 7A के तहत SBC हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, उसके खिलाफ FIR करा देते हैं, मगर FIR जो हमारी करती है 188 में करती है, वो C क्लास हो जाती है, जमानत के काबिल हो जाती है। अभी सुबह भी कुछ लोग आए हुए थे तो मैंने यही कहा है, और हम यहाँ अपने मतलब कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि FIR जो है इतनी मजबूत कटे कि आदमी अंदर बंद हो जाए। तीसरी बात ये, हम उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं। अब प्रोसिक्यूशन फाइल करने में मसला ये होता है कि छोटे प्लॉट होते हैं, उनका मालिक कोई और होता है, बना कोई और रहा होता है,
और जब वो फाइनली सामने आती है चीज़ तो कोई और चीज़ निकलती है। नंबर 3, हम उसका नक्शा विड्रॉ कर देते हैं और तमाम यूटिलिटीज़ एजेंसीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसमें पानी, बिजली, गैस ना लगाए, मगर जिसमें हाई कोर्ट की रूलिंग्स भी है, ऑर्डर्स भी हैं कि बगैर कंप्लीशन के बिजली, पानी, गैस ना दिया जाए। मगर आप जब जाके देखेंगे लियाकताबाद में तो एक एक घर के नीचे 10-10 मीटर लटक रहे होंगे, चूंकि वो पुराने मकान बना हुआ होता है। नहीं सर, नया मीटर भी नहीं। उसमें आप क्या इलेक्ट्रिक को भी इन्वॉल्व करेंगे? सुई गैस, वाटर बोर्ड, इनको हम बाकायदा लेटर लिखते हैं कि आप इसमें इनको अगर आपने दे दिया तो इसको डिस्कनेक्ट कर दें, नहीं तो आप इनको फाइनली नहीं। ठीक है जी। उसके बाद अगर में यूटिलिटीज नहीं मिलेगी तो ये जंगल जो है कंक्रीट का, ये अंधेरा रहेगा। जब अंधेरा रहेगा तो आबाद नहीं होगा, और जब आबाद नहीं होगा तो लोग बनाना छोड़ देंगे। जब लोग बनाना छोड़ेंगे तो हमारी और आपकी परेशानी खत्म हो। चलते चलते ये भी बता दीजिएगा ना, इस लॉ में जो आपने बता रहे हैं, इस लॉ में बता दीजिएगा कि अगर सपोज की इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल बिल्डिंग में अब वहाँ पर आबाद हो गए लोग, बिल्डर ने लाके किसी को बैठा दिया, फिर भी तोड़ेंगे आप? देखिए किस तरह के लोग बैठाते हैं, वो फैमिली बैठाते हैं 5 दिन 10 दिन, हम भी उसको वाच करते रहते हैं। उसका पानी बिजली अगर कट जाता है तो जो फैमिली बैठी होती है वो खुद भाग जाती है और उसके बाद हम जाके एक्शन कर देते हैं। ये भी हमने किया। चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। अली मेहदी काज़मी साहब ने जो बातें की, यकीनी तौर पे हमें इनकी बातों पर भरोसा तो करना पड़ेगा। लाजमी साहब एक सरकारी अफसर हैं और जो कुछ भी बातें की, उनको जो आवाम ने हमसे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जो आवाम एहतजाज कर रहे हैं, अली काज़मी साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उनकी आवाज़ को सुनेंगे और एक्शन भी लेंगे। उनका कहना ये है कि अनकरीब जल्द इस हवाले से कार्रवाई भी होगी और वो ख़ुद भी इन इलाकों में जाके दौरे भी करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अली काज़मी साहब ने जितनी बातें की हैं वो उस पर कायम रहेंगे और एक बेहतरीन सरकारी अफसर होने के नाते लोगों की तकालीफ की दादरसी भी करेंगे। तो हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे क्या सोचें। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मेन ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे रूबरू जो हैं डायरेक्टर जनरल SBCA जनाब इफ्तिखार ताहिर खान साहब। जो इश्यूज़ हमने कासिमाबाद, लियाकताबाद में जो हमने देखा और लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को जो है हम DG SBCA इफ्तिखार खान खानी तक पहुँचाने जा रहे हैं। और इफ्तिखार खान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो खैर पूरी कराची में हो रही है, बल्कि पूरे सूबे में भी हो रही है, लेकिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि इंसान की जानों के लिए ख़तरा हो। मिसाल के तौर पे कासिमाबाद, लियाकताबाद में जो छोटे साइज़ के प्लॉट हैं जिनमें 45 गज़ है, 60 गज़ है, 80 गज़ है, 100 गज़ है, इन छोटे प्लॉट्स पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और ये तमाम की तमाम बिल्डिंग्स जो है वो पोर्शन की सूरत में बन रही हैं या फ्लैट की सूरत में बन रही हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है। इलाके के मकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतजाज भी कर रहे हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए, इसलिए कि हम जब यहाँ रह रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि SBCA की तरफ उनकी तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है इसका? देखिए, इसमें कराची शहर में हमारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस के मुताबिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना वो SBCA की ज़िम्मेदारी है, जिसका तरीका ये होता है कि किसी भी प्लॉट के ऊपर उसकी अलॉटमेंट कंडीशन के मुताबिक नक्शे पास किए जाते हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमारा जो फील्ड स्टाफ वो चेक भी करता है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे लियाकताबाद की आपने निशानदेही की, इसी तरह गुलबर्ग टाउन है, नॉर्थ कराची टाउन है और गुलिस्तान जौहर में भी ये मसला आ चुका है। ये चंद एक ऐसे टाउन है जहाँ पर एक ठेकेदार माफिया जो है वो कूद पड़ा है और बड़ा एक सिस्टम उन्होंने यूँ बनाया है कि वो कोई एक प्लॉट जिसकी कीमत मिसाल के तौर पर 100 रुपये की है वो उसको 300 रुपये में ख़रीद लेता है। तो वो घराना जो कि वहाँ पर 70 साल से 60 साल से रह रहा है जी, वो इसको मुनासिब समझता है कि वो अपने पैसे लेकर एक तरफ हो जाए जी, और वो जो कि मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पर ख़रीदता है वो ठेकेदार, वो वहाँ पर कोशिश करता है कि वहाँ पर अपार्टमेंट बनाए एक फ्लोर पे, हालांकि छोटे छोटे प्लाट हैं 80 गज़ के 90 गज़ के ऊपर, तो वो वहाँ पर नक्शे की वायलेशन भी करता है और फिर वो फ्लोर वायलेशन भी करता है जी। इसके लिए हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो उसको नोटिस भी करता है और उसको चेक करता है, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें चलती जाती हैं जी। अच्छा, उसके अंदर जो है ये कहा जाता है कि साहब SBCA का स्टाफ भी इसके अंदर भी कनाइंस शामिल होती है जी। तो ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है
ऐसे लोग इसके अंदर हमारे शामिल हैं, जिसके लिए हमारा दायरा जो है, जब ये बात हमारे इल्म में आती है तो हम अपने कवानीन के मुताबिक तादीबी कार्रवाई भी करते हैं। पिछले दिनों लियाकताबाद के अंदर ही मैंने पूरी टीम 4 ऑफिसर 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मैंने सस्पेंड किए हैं। आज ही एक शिकायत आई थी, उसको भी मैंने सस्पेंड किया है। लेकिन देखें, इसको समझने की ज़रूरत है, हम अकेला SBCA जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं सर, एक भी बात हो, अब माज़रत के साथ आपकी माज़रत, क्या सस्पेंड करना मसले का हल है? देखें, ये बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस तो किया जाएगा। अगर हम समझते हैं कि ये कोई ऑफिसर या मुलाजिम जो है वो मुलव्वस है, तो हमारा जो एक्शन है वो सस्पेंशन से शुरू होता है और उसके बाद एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है, उसकी फाइंडिंग आती है, और अगर वो वाकई ये बात तय हो जाए कि वो मुलव्वस था तो नौकरी से निकाला भी जाता है। SBC के पास कितने वो कानून हैं जिन कानून के तहत जो है ये तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन या जो भी तामीरात के जो नुक्स होते हैं इसके हवाले से आप एक्शन ले सकते हैं? देखिए, हमारा जो बुनियादी कानून है वो कह रहा था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979। अच्छा, उस लॉ के तहत हमारे कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस में मौजूद हैं। तो इन दोनों एक कानून में और एक रेगुलेशन में बाकायदा प्रोविजंस मौजूद हैं कि हम उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो उसको नोटिस भी एक सेक्शन के तहत हम देते हैं, उसके बाद उसको हम डिमोलिशन एक्शन भी हम लेते हैं, फिर इसको हम सीलिंग भी कर सकते हैं, हम यूटिलिटी एजेंसीज़ को डिसकनेक्शन के लेटर्स भी लिख सकते हैं। रिसेंटली हमने इसके अंदर ये प्रोविज़न भी किया जो हमने देखा है कि बड़ा इफेक्टिव हुआ है कि वो तमाम वायलेटर्स जो इसके अंदर मुलव्वस हैं, अगर उनका CNIC ब्लॉक कर दिया जाए नादरा के ज़रिए, तो CNIC आपको पता है कि हमारे सिस्टम में आज का अगर किसी का ब्लॉक हो जाता है तो उसके सारे काम उसके रुकते हैं। तो वो भी हमने नादरा को हमने ये रिक्वेस्ट की हुई है कि जनाब इस सिलसिले में अगर हम आपको डिटेल भेजते हैं जो कि जिन प्लॉट के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उस मुलव्वस लोगों के कार्ड अगर ब्लॉक कर दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा जो है वो कारगर होगा। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जब मैंने आप तक पहुँचाए, आप मुझे बता दीजिए उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये ही कह सकता हूँ कि देखें जी, आप इसमें हमारी मदद करें। मैं जब दफ्तर में बैठता हूँ तो आप समझें कि मेरे वहाँ दफ्तर का टाइम का 70% जो है वो लोगों से मिलने में और उनकी शिकायत को दूर करने में, सुनने में, मुताल्लिक़ अफसरान तक पहुँचाने में गुजरता है। तो इसके लिए जो है वो हमें हमारी उनकी मदद हमें मिल रही है, वो अपनी मदद जारी रखें। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट मज़ीद मिल जाती है, हमारा अपना जज अपॉइंट हो जाता है और पुलिस की तरफ से बिल्डिंगें टूट के जो है वायरस बन चुकी हैं। देखें, दूसरी तरफ ये कि हमारा जो अपना स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ है, उसको भी हमने जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। फौरी तौर पर क्या एक्शन लेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उनको आप रोकेंगे या आप जो लोग इन्वॉल्व है आप उनकी इंक्वायरी कराएंगे? देखें, ये तो मैंने आपको कहा ना, ये तो हमारा रेगुलर काम है, ये तो हम कर ही रहे हैं। मामले की नौयत ऐसी है, देखें लियाकताबाद टाउन है या गुलबर्ग टाउन है, ये पुराने टाउन है, पुरानी आबादियाँ हैं, फैमिली जो है वहाँ लोगों की बढ़ रही है। हमारा कल्चर का सेटअप ऐसा है कि वो लोग मूव नहीं करना चाहते। जब फैमिली की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो लोग मूव नहीं करना चाहते, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि यहीं पर वो एडिशनल वो फ्लोर। तो ये जो है इसमें हमें दोनों तरफ से मतलब ये कि आवाम की मदद भी चाहिए, हम भी उनकी मदद करेंगे और जो है वो अपने लोगों को एक्टिवेट करने के लिए, उनको सजाएं देने के लिए जो है उस तरफ भी हम काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सर के मुझे आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक है, आपने जो भी बातें की बहुत अच्छी बातें की, लेकिन बात यह है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो फौरी तौर पर रिलीफ चाहते हैं। आप क्या रिलीफ देंगे उन्हें? इस वक्त भी जब हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारी डिमोलिशन टीम जो है वो लियाकताबाद में खड़ी हुई हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर डिमोलिशन एक्शन कर रही हैं, और ये हमारा रोज़ का काम है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। ठीक है, कासमाबाद के अवाम के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन कैमरे पे कि इफ्तिकार ख़ान खानी साहब ने कहा कि उनकी दादरसी की जाएगी और एज सुन एज पॉसिबल इस मामले को हल किया जाएगा। ज़रूर, आप कह सकते हैं। मेट्रो ऑन द स्पॉट ने आवाम के मसाइल के हवाले से तमाम चीज़ों को कवर करते हैं और हम आइंदा भी करते रहेंगे। तो लिहाजा हमें आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अपने इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें रुनुमा हो रही हों जो कि आप समझते हों जो कि ये इंसानियत के लिए दुनियावी तौर पर भी और शरई तौर पर भी बेहतर नहीं है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम उमूर को हल करने की कोशिश करें और मुताल्लिक़ा इदारों तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएँ। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल अहसन की इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू पे से आपको अवेयरनेस देंगे और किसी और इशू को हम रेस करके हल करने की कोशिश करेंगे।